हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन का पार्ट 5। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से होकर बहती है, नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा द्वीप। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा एवं गति को मापते हैं, बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है नेफोमीटर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की ऐश्वरी पर स्थित है? मारमा गुआओ बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों, कांडला बंदरगाह है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में है जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में पड़ता है। विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF का प्रतीक क्या है? पांडा है दोस्तों, पांडा विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश राज्य को। एक सींग वाला गेंडा भारतीय गेंडा है जो कि कहां पर पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? 80 अक्षांश कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सबाना कहते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन हैं? KM मुंशी हैं। KM मुंशी वन महोत्सव के जनक हैं। छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों, समवर्ती सूची में छोटे बंदरगाहों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य गैंडों के लिए सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, लाल पांडा संरक्षण प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1994 में शुरू की गई थी। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। खासो और गारो जयंतियां मुख्यतः कहां पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम का जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? बिली कहते हैं। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियां बाहुल्य हैं? संथाल जनजाति बहुत मात्रा में पाई जाती हैं झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी जो कि 4800 किलोमीटर लंबी है, 4800 किलोमीटर लंबी है जो कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 धुआरों की घाटी कहां पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। अमरकंटक पहाड़ी दो विभिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली 2 नदियों का स्रोत हैं। वे कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और महानदी हैं। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है?
भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। जापान देश का ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलते हैं? इटली में चलते हैं। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है दोस्तों। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। भारत का सबसे पहला जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? नीलगिरी में स्थित है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। निक्स ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिका जो पर्वत है यह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह वीनस ग्रह पर भेजा गया था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मार्शियन राम में होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना मार्शियन राम में अधिक वर्षा होने का कारण है कि पहाड़ियां जो हैं मार्शियन राम में वो कीपाकार आकृति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनाट रेखा है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा दोस्तों, नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? पवन के कारण, हवा के कारण महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। स्थल मंडल के 33% भाग पर। दक्कन का पठार कहां पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है दोस्तों। बैकाल झील एशिया की सबसे गहरी झील है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को कहते हैं दोस्तों। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेयरी कहलाते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी बनाती है विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग। अगला क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6296 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अर्धशवी समांतर रेखा कहते हैं। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को कहवा की मंडी कहते हैं। साओ पालो को। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एक सिद्धांत है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? हाइग्रोमीटर है दोस्तों। हाइग्रोमीटर की हेल्प से वायुमंडलीय की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। ये किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर बनाई गई है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरस्थ होने की स्थिति को क्या कहते हैं? दूरस्थ होने की स्थिति को अपभू कहते हैं, यानी कि एपोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है,
जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को वनों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बूढ़ी गंगा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? माउंट एवरेस्ट का नाम है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार है प्रशांत महासागर की आकृति। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बेल्ट घास के मैदान कहलाते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट घास के मैदान कहा जाता है। अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य, कर्क एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉरिशस तथा रीयूनियन द्वीप किस प्रकार से उत्पन्न द्वीप हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? शुतुरमुर्ग मिलता है। सूर्य ग्रहण में पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकंड होती हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? अंग्रेजी के एस आकार की है। अंग्रेजी के एस आकार की है अटलांटिक महासागर की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल डमरू मध्य यानी कि इस्तमस से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को स्थल डमरू मध्य कहते हैं। पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती हैं। कांगो बेसिन में। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती हैं? अल नीनो कहलाती हैं। अल नीनो कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन मंडल कहां पर स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में स्थित है। समताप और मध्य मंडल के बीच में स्थित है ओजोन मंडल, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी श्रीलंका तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा है। एलिफेंट पास है जो उत्तरी और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दूमेखला या आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं। निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी किसका उपनाम है? लहासा यानी कि तिब्बत का उपनाम है फॉरबिडन सिटी। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बिजी नदी पर बनाया गया है विक्टोरिया जलप्रपात। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। डक्कन मार्ग यानी कि डक्कन पैसेज किनके मध्य में स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित हैं। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अरस्तु थे दोस्तों। अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से होकर संपर्क स्थापित होता है वो कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी को। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को। अगला क्वेश्चन, हिमालय, अल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कॉल रेटर को मानव भूगोल का पिता कहते हैं, कॉल रेटर को।
भूगोल का जनक कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं, इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मसल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन जनजाति है जो कि कालाहारी मसल में निवास करते हैं, बुशमैन जनजाति हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है दोस्तों, टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा एवं सबसे अधिक प्रबल है? बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा और सबसे अधिक प्रबल है बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कितने प्रकार की मुख्य गैसें हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5% सूर्य में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स है दोस्तों, ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति के नियम दिए थे, सर्वप्रथम केपलर ने। समुद्र का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की चट्टानों में किसकी मात्रा अत्यधिक है? टाइटेनियम की मात्रा सबसे ज्यादा है चंद्रमा की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी नदी है दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत है। महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्थिति क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव कहलाते हैं, इक्विनॉक्स कहलाती हैं। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है गंगा नदी का। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहां से हुआ है? तमिलनाडु से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है लावा से। रेडियो तरंगों द्वारा आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस ओर होता है? पश्चिम की ओर होता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है दोस्तों, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है
जिब्राल्टर जल संधि। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच के आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, इसी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या माना गया है? मकर रेखा माना गया है। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती हैं? सतलज नदी निकलती हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, अथवा ये कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल, केन तथा बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।